फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की वीडियो तो मैं ऑलरेडी आज अपलोड कर चुका हूं चैनल के ऊपर। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो चैनल पे विजिट करके देख सकता है। राइट फ्रेंड्स, अब निफ्टी की वीडियो मैंने कल भी बनाई थी और मैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो 21,675 हाई बना चुका है और अब जो है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जाके अब थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आनी तो चाहिए, लेकिन कहां से आएगी वो पता नहीं और सारी दुनिया जो है उस प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर रही है। ठीक है, इस चक्कर में बाजार ऊपर भागता ही जा रहा है। ठीक, अब देखिए जो सपोर्ट है वो 20,200 से 19,990 है, जहां से एक्चुअल में इसको बड़ा ब्रेकआउट मिला। ठीक है, अब हम लोग मंथली चार्ट पे तो ये देख लिया अभी बाय डिप्स मार्केट है। वीकली चार्ट पे हमें कोई छोटा आसपास का लेवल मिलता हो तो डेफिनेटली मिलता है फ्रेंड्स। मैंने बोला था कि भाई 21,400 प्लस मेजर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वहां से ऊपर नहीं जा पाया। जा पाया था 2 हफ्ते से जो है। एक एक वीक गया, फिर दूसरा वीक नहीं जा पाया, फिर अब ये तीसरा वीक है और जबरदस्त रैली आई है, जबरदस्त रैली, और 21,680 जाके टेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब तो वीकली चार्ट के ऊपर 22,400 के अलावा कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, ब्लू जोन है, केवल फिबोनाची लगा सकता हूँ। फिबोनाची वीकली चार्ट पे तो अब 22,390 400 दिखा रहा है। अब 22,400 नॉन स्टॉप आएगा या पुल बैक देके आएगा। अब हो सकता है ना फ्रेंड्स कि ये यहीं कहीं से यूं घूम के इस तरीके से आके टेस्ट कर दे और लोगों को भगा दे और फिर से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो 20,800 के आसपास इस हिसाब से भी आ सकता है। ठीक है, अब ये यहां से आएगा या थोड़ा और ऊपर जाके आएगा या आएगा ही नहीं। अब ये तीन बातें आती हैं। ठीक है, कोई भी बंदा यही बोलेगा, या तो हो सकता है डायरेक्ट ऊपर चला जाए, या तो हो सकता है कि पुल बैक आए, या तो हो सकता है ऊपर से आए या यहीं से आए। तीन ही सिचुएशन हो सकती है, हमें तीन ही बातें अब एनालाइज करनी है। ठीक है, वैसे सबको पता है कि ये तीन बातें एनालाइज करनी है, लेकिन मैं बता क्यों ना हूं, बता केवल इसलिए रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि जरूरी है बताना ये सब चीजें। ठीक है, क्योंकि लोग क्या है ना, भूल जाते हैं। ठीक, अब देखिए डेली चार्ट के ऊपर तो मैंने लिख रखा था कि भाई 21,420 से 510 निकलेगा तो 640 आएगा। उसके बाद तो 22,270 ही है। ठीक है, 22,270 22,400 यही लेवल आते हैं। ठीक है, अब डेली चार्ट पे तो मार्केट बुलिश है ही है और ये जो रेंज बनाया था ना, इस रेंज के ऊपर जाके क्लोज क्लोज भी हो गया। ठीक है, अब 21,590 सपोर्ट हो गया। ठीक है, S1 जो हो गया वो अब हो गया 21,000, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अब सपोर्ट हो गया, हाँ जी, 21,590 या 21,600। ठीक है, 21,600 हो गया। S2 जो हो गया वो हो गया फ्रेंड्स 21,220 और S3 जो हो गया वो 21,040 हो गया। ठीक, मैं 600 को भी 590 लिख देता हूं। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट से अवर्ली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। अवर्ली चार्ट पे जो हमने टारगेट क्या निकाला था, 640 का पहला टारगेट था, 21,800 का दूसरा था, 675 हो चुका है। तो हो सकता है कि कल परसों में 21,800 भी आ जाए। ठीक है, तो वेट करते हैं। राइट, 21,600 के ऊपर हमें ब्रेकआउट तो मिल चुका है और स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। राइट, अब देखिए रैली अच्छी खासी आ रही है। ट्रेंड लाइन थोड़ी अब इस तरीके से बना देते हैं। ये ट्रेंड लाइन बन रही थी फ्रेंड्स और ये स्टीप ट्रेंड लाइन बन गई है। ठीक है, ये अब सपोर्ट क्या आ गया, सपोर्ट आ गया 21,600 के आसपास तक। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है। अब कल फ्रेंड्स अगर बाजार कोई गैप डाउन देता है या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है ऐसे 21,600, ठीक है, तो क्या टारगेट आएगा, वो नीचे आ जाएगा 590 से 490 से 510 के जोन में। ये जो जोन है यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर 21,480 के नीचे भी चलता है तब फिर 21,430 का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये गैप भी फिल हो जाएगा और इस जोन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट। अच्छा, अगर बाजार फ्लैट खुल के ऊपर जाता है ये या सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट लेके आप हम लोग कॉल में बैठ जाते हैं, कोई पैटर्न बनाता है, रिवर्सल पैटर्न 21,600 के आसपास, और फिर वो 21,600 के आसपास करके 670-80 को भी ब्रेक कर देता है, तो 680 और 690 ब्रेक होगा तो फिर फ्रेंड्स सीधा 21,800 पे आके गाड़ी रुकेगी। ठीक है,
21,800 पे जिन्होंने कॉल सेल करी होगी उन्हें परेशान करेगा फिर मार्केट, राइट। या फिर डायरेक्टली निकल जाता है तो भी 21,800 का टारगेट बनता है। ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए तो थोड़ा पुल बैक आने दीजिएगा, ये 21,660-70 तक, फिर वहां से कॉल में बैठ जाइएगा 21,800 के टारगेट के लिए, ठीक है। 680 और 690 तक कई पुल बैक आएगा अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो, ठीक। फिर 21,800 टारगेट बनेगा। अगर इस जोन के अंदर रहता है तो फिर 21,600 आ सकता है, 21,600 पे 21,600 से 21,590 आ सकता है, ठीक है। फिर हम वहां पे सीधा सीधा, और ये मैं 21,600 से 21,590 कर देता हूं फ्रेंड्स सपोर्ट, ठीक है। फिर हम सीधा सीधा वहां से 21,600 से 590 के बीच में कॉल में बैठेंगे। अगर वो टूटता है तो फिर 21,490 से 510 का टारगेट आ जाए, ठीक है। तो मैंने ज्यादा टाइम लिया नहीं, आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन तक बाजार अगर आता है तो क्या होगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा, इसके ऊपर निकलता है तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कंसोलिडेट करे निकल जाए। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैं क्या बताऊं, यहां बनने शुरू हुई, यहां बनी, कंफर्म हुई, ये रीटेस्ट हुआ, अब यहां पर लोगों को डरा भरा के ऊपर निकल गई। यही हुआ ना फ्रेंड्स कि भाई रीटेस्ट हो गया, अब क्या करने आया, ब्रेकडाउन होगा, और ये यहां पे ट्रैप किया गया इस जोन में। और ये कैंडल भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली कैंडल थी जिसने फंसाया लोगों को, उसके बाद सीधा बम ऊपर होता है कभी कभी, ठीक है। 10 में से एक बार तो मार्केट अपना अपना करेगी ना जो उसे करना है, राइट। मार्केट को जो करना है करने दीजिए। मैंने यहां वाली कैंडल के लिए उस दिन डेली एनालिसिस कर रहा था तो ये बोला था ये प्रॉपर टेस्ट नहीं हुई है, यहां टेस्ट हुई है लग रही है, ये भी बोला था। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये भी बोला था, ठीक है। तो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आया होगा सब कुछ। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लेवल्स मैं वहां पर भी डाल देता हूँ, वैसे मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ, वहां अगर आपका अकाउंट है तो वहां फॉलो कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।